अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा को कब्रिस्तान में तब्दील करने के बाद इसराइल लेबनान में खेल रहा है खून की होली। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 570 अफराद की मौत, 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के मिसाइल सिस्टम के चीफ इब्राहिम कबीसी शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले करते हुए इसराइल पर बरसाए दर्जनों रॉकेट और मिसाइल। इसराइल ने हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को कत्ल कर देने का किया दावा। हमास ने कहा, सिनवार बखैरियत हैं। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फलस्तीनी अवाम के हौसले को तोड़ना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को बताया हिटलर। अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी भी की उजागर। कहा, 70 साल पहले सब ने मिलकर हिटलर को रोका था, अब नेतन्याहू को भी रोकना होगा। कंगना रनावत ने फिर बीजेपी को डाला मुश्किल में। 3 काले किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लाने की कही बात। बीजेपी की फटकार के बाद कंगना ने लिया यू टर्न। और गुजरात में खवातीन के साथ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जुराइम। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। कहा, इन क्राइम पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। गजा को कब्रिस्तान में तब्दील करने के बाद इसराइल लेबनान में खून की होली खेलने में मसरूफ हो गया है। लेबनान की शहरी आबादियों पर हजारों मिसाइल दाग दिए गए, जिससे यहाँ महलूकीन की तादाद 570 से जायद हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी से महफूज रहने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी शाम में यानी मुल्क सीरिया में दाखिल हो गए हैं। लेबनान पर लाइव टीवी शो में शरीक एक सहाफ़ी भी मिसाइल हमले का निशाना बनकर जख्मी हो गए। इसराइली हमलों के पेश नज़र लेबनान में तालीमी इदारों को भी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इसराइल के लेबनान पर जारी हमलों के दरमियान खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले में अपने कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह के मिसाइल सिस्टम के सरबराह इब्राहिम कबीसी बैरूत के नवाही इलाके में इसराइली हमले में शहीद हुए। दूसरी जानिब लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह की जानिब से मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा सामने आ रहा है, जबकि इराक़ी मज़ाहमती तंजीम ने भी गोलान की पहाड़ियों को निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लेबनान पर वहशियाना बमबारी जारी रखने के जारहाना अज़ाइम का इजहार करते हुए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को धमकी दी है कि उन्हें भी कत्ल किया जा सकता है और हर कोई हमारे निशाने पर है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने आर्मी हेडक्वार्टर में फौजियों से बात करते हुए कहा कि लेबनानी अवाम हमारी वार्निंग को संजीदगी से लें और फौरी तौर पर अपने घरों से निकल जाए। इसराइली पीएम ने रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी का जवाब पेश करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हिजबुल्लाह उन घरों में मिसाइल और खुदकार हथियार रख रही है जिससे हमें निशाना बनाया जाता है। हमास ने अपने नए चीफ याहिया सिनवार को कत्ल कर देने से मुताल्लिक इसराइली प्रोपेगेंडे को झूठा करार देकर उससे मुस्तरद कर दिया है। अपने एक बयान में हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद खुदूमी ने कहा कि हमास के चीफ याहिया सिनवार गजा में खैरियत से हैं और गजा में हमास की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी तरह राब्ते में है। खुदूमी ने मजीद कहा कि याहिया सिनवार गजा में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं। याहिया सिनवार से राब्ता कट होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। उनका कहना था कि इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है।
लेकिन वो साबित कदम अजीम फ़लस्तीनी अवाम के हौसलों को कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हमास और हिज़्बुल्लाह का नाम लिए बगैर इस अज़्म का इजहार किया है कि हम हर उस ग्रुप के साथ हैं जो अपनी हिफाजत और अपने हुकूक का दिफा कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हिज़्बुल्लाह की हिमायत करने पर इसराइल को तनाज़े में शामिल करने के लिए ईरान को उकसा रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और मिडल ईस्ट में अदम इस्तेहकाम की वजह बनने वाले किसी भी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं हो सकते जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इसराइल को भी हिटलर की तरह रोकना होगा। 70 साल पहले हिटलर को सबने मिलकर रोका था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि उम्मीद है इजलास में इंसानियत की भलाई की राह निकलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ मुतालबात को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ हम सबको खुले दिल के साथ सच बताना पड़ेगा। दूसरी जंग अज़ीम में लाखों लोग मरे, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा बने। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करना है, लेकिन हालिया कुछ बरसों में अक़वाम मुत्तहिदा अपने बुनियादी मकसद में नाकाम दिखाई देती है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। मसले फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल है। बतौर अमेरिकी सदर जनरल असम्बली के इजलास से आखिरी खिताब में जो बाइडन का कहना था कि फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। गजा में सूरत हाल ख़राब है, मगर सिफारती हल अब भी मुमकिन है। गजा के शहरी और यरगमाली हौलनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि मगरबी किनारे में मासूम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। मसले फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल है। गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी और बच्चे इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अमेरिकी रियासत अलबामा में मुतादिद हमलावरों की फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। पुलिस अफसर ट्रूमैन फिट्ज़जेराल्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें यकीन है कि बर्मिंघम के 5 पॉइंट साउथ डिस्ट्रिक्ट में रात 11 बजे के बाद मुतादिद शूटर्स ने लोगों के एक ग्रुप पर गोलियां बरसा दी। उन्होंने कहा कि अफसरान को 3 मर्द और एक खातून की लाश फुटपाथ से मिली है जो गोलियां लगने से हलाक हो गए थे। उन्होंने मजीद बताया कि फायरिंग में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कम अज़ कम 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने शूटिंग के सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी की एमपी बनी कंगना रनावत ने फिर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। कंगना ने किसान मुखालिफ मोदी सरकार के तीनों कवानीन को वापस लाने का मुतालबा किया, जिसके बाद बीजेपी ने कंगना को फटकार लगाते हुए कंगना के इस बयान से अपने आप को अलग कर दिया है। बीजेपी से मिली फटकार के बाद कंगना ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए यू टर्न ले लिया। कंगना ने कहा कि ज़रूरी क़वानीन पर मेरे ख्यालात निजी यानी प्राइवेट है और इसका पार्टी यानी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, शुक्रिया। कंगना रनावत के बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान मुखालिफ बीजेपी और मोदी सरकार को अपने संगीन जराइम का एहसास नहीं हुआ। 3 काले किसान मुखालिफ क़वानीन को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी शदीद मुखालिफत करती है। उन्होंने मजीद लिखा कि मोदी जी की बयानबाजी की वजह से उनके मिनिस्टर्स और एमपीज और प्रोपेगेंडा सिस्टम को किसानों की बेइज्जती करने की आदत हो गई है।
हरियाणा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंगना रनावत को चैलेंज दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कोई ताकत नहीं है जो 3 काले कवानीन को फिर से लागू करवा सके। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को लेटर लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल किया कि ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के लीडरों को तोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टी के सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारें गिराना देश और देश की जमहूरियत के लिए सही है? दूसरा सवाल उन्होंने किया कि मोदी और अमित शाह पब्लिक के सामने जिन्हें करप्ट लीडर कहते हैं, फिर कुछ दिन बाद उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो क्या ये सब देखकर आपको तकलीफ नहीं होती? तीसरा सवाल उन्होंने मोहन भागवत से किया कि क्या आपने पीएम मोदी को ऐसा सब गलत काम करने से रोका है? चौथा सवाल किया कि बीजेपी सदर नड्डा कह चुके हैं कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं। इस बयान के बाद आपके दिल पर क्या गुजरे? वहीं अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को 5वां सवाल किया कि आप सब ने मिलकर 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी लीडर के रिटायरमेंट का कानून बनाया, तो अमित शाह ने कहा कि यह कानून पीएम मोदी पर लागू नहीं होता, तो क्या कानून सबके लिए यकसा नहीं होना चाहिए? कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने गुजरात में खवातीन के साथ बढ़ते जराइम का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चंद ही दिनों में गुजरात में खवातीन के खिलाफ क्राइम बढ़ा है, लेकिन इस पर मोदी सरकार या खुद नरेंद्र मोदी एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ किस्से जो सिर्फ चंद दिनों में बने गुजरात में, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रधानमंत्री खुद गुजरात से हैं, ना तो उनका ट्वीट कुछ बोलता है ना वो खुद कुछ बोल रहे हैं, ना दिल्ली के गलियारों तक उन पीड़ितों की आवाज पहुंच रही है। तो मैंने सोचा कि इन कुछ हकीकतों को आपके सामने रखूं और आपसे भी विनती है कि इन हकीकत को देश के सामने आप जरूर रखें। 2 दिन पहले गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के सिंगवड तालुका के अंदर तोरणी छोटा गांव है जहां पे प्राइमरी स्कूल थी। इस प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। सुबह स्कूल का प्रिंसिपल एक बच्ची के घर के सामने गाड़ी रोकता है, मां को उसकी कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम्हारी बेटी को मेरे साथ बिठा दो गाड़ी में। 6 साल की बच्ची, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची, अब गुरु कह रहा है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है। हमारे वहां तो ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों मिलिए साथ, किसको पहले लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद भयो आज। ईश्वर से भी गुरु का स्थान बड़ा है, ये मानने वाला हमारा समाज। मां ने उस 6 साल की बेटी को प्रिंसिपल की गाड़ी में बिठा दिया। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर बुजुर्गों के हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज करती हुई एक वीडियो शेयर की है और लिखा कि उत्तर प्रदेश की 10 असेंबली सीटों के बाय इलेक्शन में अपने मुमकिन हार से बचने के लिए बीजेपी एक तरफ मनचाहे ट्रांसफर करवा रही है तो दूसरी तरफ जायज वोटर्स के नाम कटवा रही है। इलेक्शन कमीशन फौरी इसका नोटिस ले।
अखिलेश यादव ने मजीद लिखा कि साजिशें हार की निशानी होती है। हरियाणा के हिसार में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क में अभी तक किसी भी पार्टी और लीडर ने बिजली, पानी, हेल्थ, सड़क और एजुकेशन व दीगर सहूलियात पर वोट नहीं मांगे। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया है। मैंने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया। गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, सेंट्रली एयर कंडीशनड है दिल्ली के सरकारी अस्पताल। यहाँ की तरह नहीं है सिविल हॉस्पिटल, जिस तरह से हरियाणा के अंदर सिविल हॉस्पिटल जर्जर पड़े हैं। शानदार सरकारी अस्पताल, सबका इलाज, सारी दवाइयाँ मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त, बड़ी से बड़ी बीमारी अगर आपको हो जाए फ्री में इलाज होगा आपका दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। तो मेरा कसूर ये था कि मैं ईमानदार हूँ, और इनको ये लगा कि अगर के जैसे अभी सुशील गुप्ता जी कह रहे थे कि ये बुनियादी चीज़ें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी ने बात ही नहीं की आज तक। किसी पार्टी वाले ने, किसी नेता ने आके ये वोट मांगा कि मैं तुम्हारे स्कूल अच्छे कर दूंगा, मेरे को वोट दे दो। किसी ने कहा मैं तुम्हारी बिजली अच्छी कर दूंगा, मेरे को वोट दे दो। किसी ने कहा कि मैं आपके अस्पताल अच्छे कर दूंगा, वोट। वो तो कहते हैं मैं जाट हूँ, आप जाट हो, जाट जाट को वोट, मैं नॉन जाट हूँ, आप नॉन जाट हो, मैं बनिया हूँ। मैं जात के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, बस इसी तरह से वोट मांगते हैं। ये इसको मैंने अभी तक के भाषण में किसी को गाली दी? हम गाली गलौज नहीं करते, हमें गाली देनी नहीं आती, हमारे संस्कार ही नहीं है। हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं, हम देश के नाम पे वोट मांगते हैं, हम समाज के नाम पे वोट मांगते हैं। मेरा कसूर ये है कि मैंने ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। ये मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते हैं जनता की नज़र में। इनको लगा एक फर्जी केस बनाओ, केजरीवाल पे कीचड़ फेंको, केजरीवाल पे लांछन लगाओ, केजरीवाल को भ्रष्ट साबित कर दो। इन्होंने 5 महीने मेरे को जेल में डाल दिया। 2 साल से सतेंद्र जैन हमारा, जिस व्यक्ति ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, जिस व्यक्ति ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिस व्यक्ति ने सरकारी अस्पताल बनाए, 2 साल से वो जेल में है। 2 साल से मनीष सिसोदिया जेल में। इन्होंने मेरे पीए को भी नहीं छोड़ा, मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। हमारी पार्टी के 5, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। और जब मैं जेल से निकल के आया और अभी मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, एक आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल चोर है। कोई आदमी नहीं कहता केजरीवाल चोर है। इनका सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। सब कहते हैं अभी केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, चोर नहीं हो सकता, भ्रष्ट नहीं हो सकता। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, कुछ साबित नहीं कर पाए ये लोग। तो दोस्तों, आज आपके पास भी मैं ईमानदारी के नाम पे वोट मांग, मेरे पास कुछ नहीं है, ईमानदारी के नाम पे वोट मांगने के लिए आया हूं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा को कब्रिस्तान में तब्दील करने के बाद इसराइल लेबनान में खेल रहा है खून की होली। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 570 अफराद की मौत, 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के मिसाइल सिस्टम के चीफ इब्राहिम कबीसी शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले करते हुए इसराइल पर बरसाए दर्जनों रॉकेट और मिसाइल। इसराइल ने हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को कत्ल कर देने का किया दावा। हमास ने कहा सिनवार बखैरियत हैं। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फलस्तीनी अवाम के हौसले को तोड़ना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को बताया हिटलर। अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी भी की उजागर। कहा 70 साल पहले सब ने मिलकर हिटलर को रोका था, अब नेतन्याहू को भी रोकना होगा। कंगना रनावत ने फिर बीजेपी को डाला मुश्किल में। 3 काले किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लाने की कही बात। बीजेपी की फटकार के बाद कंगना ने लिया यू टर्न।
और गुजरात में खवातीन के साथ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जुराइम। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा, कहा इन क्राइम पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।